विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजू शर्मा सर और आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिलाइट क्लासेज मोतिहारी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन से पार्ट 10 के बारे में। और पार्ट 10 में हमें दो टॉपिकों के बारे में पढ़ना है। पहला टॉपिक है लेंस सूत्र और दूसरा टॉपिक है आवर्धन। तो हम लोग एक एक करके जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि लेंस सूत्र क्या है, लेंस सूत्र कैसे प्राप्त किया जाता है, क्या उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के लिए एक ही लेंस सूत्र होता है। तो चलिए मेरे साथ यहाँ देखिए लेंस सूत्र क्या है। तो वह सूत्र जो लेंस की वस्तु दूरी यानी u, प्रतिबिंब दूरी यानी v तथा फोकस दूरी यानी f के बीच संबंध को बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, लेंस सूत्र कहते हैं। अर्थात 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये आपका क्या है, लेंस सूत्र है। अब यहाँ पे एक नोट है कि उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस दोनों में एक ही लेंस सूत्र का उपयोग किया जाता है, मगर चिन्ह परिपाटी के अनुसार u भी f का मान बदल जाता है। अब यहाँ पे हम लोग लेंस सूत्र को प्राप्त करते हैं सबसे पहले उत्तल लेंस में, और आप लोग खुद से अवतल लेंस में लेंस सूत्र प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं उत्तल लेंस में लेंस सूत्र को प्राप्त कैसे करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपका लेंस का केंद्र है O, यहाँ पे F1 है, यहाँ पे F2, यहाँ पे 2F1, यहाँ पे 2F2। चलिए यहाँ पे एक हमारा वस्तु है, इस वस्तु का नाम है AB, और AB से जब हम इस लेंस पे कोई किरण आपतित करते हैं, ये आपका आपतित किरण है, तो मान लीजिए यह क्या है, आपका M है, और फिर यहाँ से यह फोकस से होकर के गुजरती है। समझ में आ रहा है। चलिए, और फिर यहाँ पे वस्तु का जो हेड पॉइंट है ये कहाँ से गुजरता है जी, तो लेंस के केंद्र से होते हुए, ये लेंस के केंद्र से होते हुए गुजरता है। तो दोनों आपका लाइन यहाँ पे कट किया, तो ये वस्तु क्या हुआ, उलट गया, यानी A डैश और यहाँ पे B डैश। क्लियर हो रहा है। चलिए फिर यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका फोकस दूरी है, यानी केंद्र O से लेकर के F2 तक आपका क्या है, फोकस दूरी। और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रतिबिंब न है जी, ये आपका क्या है, V है, यानी केंद्र से लेकर के B डैश तक हमारा क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। अब वस्तु की दूरी कहाँ है, तो ध्यान दीजिए वस्तु की दूरी यहाँ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका वस्तु की दूरी है। ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, एक त्रिभुज है ABO और दूसरा त्रिभुज है हमारा A डैश B डैश O। तो चलिए इसको हम पहले कलर कर देते हैं ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं होगा। ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये भी देख लीजिए। चलिए तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज A डैश B डैश O, A डैश B डैश O में। तो चलिए यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, तो देखिए यह कोण के बराबर, यह कोण आपका है, तो इस कोण का नाम क्या है, AOB। यहाँ लिखेंगे कोण AOB बराबर है कोण, इस कोण का नाम क्या है, A डैश O B डैश। क्यों हुआ जी, तो यहाँ लिखेंगे कि सम्मुख कोण के कारण, सम्मुख कोण के कारण। कोई शक। चलिए उसके बाद में यहाँ पे आपका 90 डिग्री है और यहाँ भी आपका 90 डिग्री है, तो यहाँ क्या होगा ABO, कोण ABO बराबर कोण
ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ। क्यों है जी? तो समकोण के कारण, समकोण के कारण। इसलिए यह त्रिभुज ए बी ओ समरूप हो जाएंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ के। किस नियम से? तो ए समरूपता से, ए समरूपता से। अतः ये क्या है आपका? ए बी, और इधर आपका क्या है? ए डैश बी डैश बराबर। उसके बाद में यहाँ पे देखिए बी से लेकर के ओ तक क्या है? बी ओ, तो यहाँ लिखेंगे बी ओ बटा, फिर यहाँ बी डैश ओ हो जाएगा तो बी डैश ओ, हमारा समीकरण 1। ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार चलिए अब ध्यान दीजिएगा, देखिएगा एक त्रिभुज आपका यहाँ है, खूब गौर से समझिएगा। एक त्रिभुज आपका यहाँ है और एक त्रिभुज आपका यहाँ है, नजर आ रहा है? क्या नाम है इसका? MOF2। तो यहाँ लिखेंगे ठीक इसी प्रकार MOF2 समरूप होंगे, ये त्रिभुज है, त्रिभुज A डैश B डैश F2 के, A डैश B डैश F2 के। अतः यहाँ ध्यान दीजिए, अतः अब इसमें खड़ा कौन है? MO, तो यहाँ लिखेंगे MO बटा, इसमें कौन खड़ा है? A डैश B डैश, फिर उसके बाद में O से लेकर के F2 तक, तो OF2 बटा, इसमें क्या है? B डैश F2, B डैश F2। कोई दिक्कत? अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ लिखेंगे कि चूंकि जितना आपका AB है उतना ही ना आपका MO होगा जी, तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि AB के बराबर क्या है? MO। यहाँ ध्यान दीजिए, तो MO के जगह पे हम AB लिख लें तो AB बटा क्या हो जाएगा? A डैश B डैश बराबर OF2 बटा B डैश F2। क्लियर हो रहा है? ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो देखिए समीकरण 1 और 2 को यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से, तो यहाँ देखिए AB बटा A डैश B डैश, AB बटा A डैश B डैश, तो यह पक्ष इस पक्ष के बराबर है तो यह इसके बराबर होगा ना जी, तो यहाँ लिखेंगे BO बटा B डैश O बराबर OF2 बटा B डैश F2। अब यहाँ ध्यान दीजिए BO कहाँ है? BO, तो B यहाँ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये क्या है? वस्तु की दूरी U। अब U जो होता है उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में माइनस में, तो माइनस कर दीजिए बटा B डैश O क्या है? B डैश O आपका क्या है? तो प्रतिबिंब की दूरी यानी V बराबर OF2 क्या है? F है बटा B डैश F2, तो B डैश F2, तो सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक में V है और इस V में से F काट के हटा देंगे तो हमारा B डैश F2 आ जाएगा। अब तिरछा तिरछे गुना कर लीजिए, U में इनसे गुना करेंगे तो माइनस UV माइनस माइनस प्लस UF बराबर VF। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में UVF से भाग देने पर, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस UV बटा UVF प्लस UF बटा UVF बराबर VF बटा UVF। तो देखिए U से U कटा, V से V कटा, U से U कटा, F से F कटा, V से V कटा, F से F कटा, तो क्या बचा? यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका 1 बटा F बच गया माइनस में, माइनस 1 बटा F प्लस फिर यहाँ पे 1 बटा V
1/v बराबर 1/u। तो चलिए -1/f को वो बगल ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, बराबर किधर पहले ही से इंतजार में है 1/v, u यानी 1/u को इधर लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यही तो है आपका क्या, लेंस सूत्र। यही आपका क्या है, लेंस सूत्र। तो आप लोग इसी तरीके से अवतल लेंस में भी लेंस सूत्र को प्राप्त करेंगे। उसमें भी लेंस सूत्र यही आएगा कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। चाहे आप ऐसे कह सकते हैं कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, आवर्धन के बारे में। ठीक है, अब देख लीजिए आवर्धन के बारे में कि आवर्धन क्या होता है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। अर्थात आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बटा वस्तु की ऊंचाई h, या आवर्धन m बराबर v/u होता है, जहाँ v आपका प्रतिबिंब की दूरी और u आपका वस्तु की दूरी। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग चर्चा किए हुए थे दर्पण सूत्र जब हम लोग पढ़ रहे थे तब। चलिए अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि लेंस की क्षमता क्या होती है। किसी लेंस की क्षमता P उसकी फोकस दूरी f के व्युत्क्रम क्रम से मापी जाती है, अर्थात P बराबर 1/f यही होता है। ठीक है, या f बराबर आप 1/p भी लिख सकते हैं। तो जहाँ p क्या है, तो लेंस की क्षमता। किस लेंस की क्षमता जी, तो उत्तल हो चाहे अवतल हो। और f क्या है, तो लेंस की फोकस दूरी। किस लेंस की फोकस दूरी, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, चाहे उत्तल हो या चाहे अवतल हो दूरी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर के, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तब तक के लिए राधे राधे।